नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें माँ काली की पूजा अपने घर में करनी चाहिए या नहीं, उनकी तस्वीर हम अपने घर में रख सकते हैं या नहीं, पूजा करें तो कैसे करें। अगर आप शादीशुदा हैं, गृहस्थ हैं, तो क्या हम उनकी पूजा कर सकते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो और हमसे कोई गलती भी ना हो जिससे माँ हमसे नाराज ना हो जाए। तो साथियों, आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलते हैं साथियों वीडियो की तरफ। जय माता दी। साथियों, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनका भाव माँ काली की तरफ पहले से ही है, जो माँ काली को अपना इष्ट मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, इसलिए वो उनकी सात्विक पूजा करते हैं और सेवा करते हैं। और दूसरी तरफ वो जो शक्ति पाना चाहते हैं, जो सिद्धि पाना चाहते हैं, तंत्र मंत्र पर काबू करना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, इसीलिए वो दिन रात माँ की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए वो बलि तक दे देते हैं। दोनों तरह के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं और आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा भी होगा। साथियों, शास्त्र कहते हैं सैकड़ों सालों पहले से माँ काली के स्वरूप की लोग पूजा करते आ रहे हैं। वो बुराई और बुराई की ताकतों का संहार करने वाली देवी हैं। ऐसी ताकत है जो किसी भी बुरी ताकत को परास्त कर सकती हैं। माँ काली ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों में से एक हैं। माँ काली को कई नामों से बुलाया जाता है। वह सुंदर रूप वाली माँ पार्वती का काला और भयपद्र रूप है। उनकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। माँ काली की पूजा खासतौर बंगाल और असम में की जाती है। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में से एक भी माना जाता है। साथियों, माँ काली का स्वरूप बहुत उग्र है। माँ काली को सबसे जागृत देवी माना जाता है, इसीलिए उनका नाम आते ही दिल और दिमाग में थोड़ा डर छा जाता है। साथियों, सबसे पहली बात तो ये, अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आपको उनके नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। उनकी देखरेख, उनकी सेवा और आपको उनके नियम से का प्रतिदिन ध्यान रखना है, क्योंकि माँ काली का स्वरूप बहुत उग्र है। अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको उनके नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। माँ काली के दरबार में जो एक बार चला गया और आपने उनकी पूजा पाठ करने का मन बना लिया, संकल्प ले लिया, तो समझो आपका नाम और पता दर्ज हो गया। माँ काली के दरबार में अगर दान मिलता है तो भयंकर दंड भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो श्राप भी मिलता है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने से सभी कीट पतंगे भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार माँ काली के संपर्क में आने से साधक की सभी समस्याएं, कष्ट, रोग, भय, द्वेष, विघ्न सभी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। माँ काली किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज पूजा की तो कल नहीं की, 7-8 दिन लगातार पूजा की फिर बीच में छोड़ दी, ब्रेक ले लिया, ये सब इस दरबार में इस माँ के सामने नहीं चलेगा। अगर आप उनकी पूजा सुबह कर रहे हैं तो सुबह को करें, अगर आप उनकी पूजा शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही करें। साथियों, माँ काली
माँ बगलामुखी, माँ तारा, भैरव जो भगवान शिव के उग्र रूप हैं, नरसिंह भगवान जो भगवान विष्णु का अवतार हैं, उनकी मूर्ति अपने घर में तभी स्थापित करें जब आप नियमित रूप से सही तरीके से उनकी पूजा कर सकें। उनकी पूजा के नियम आप जानते हो तभी रखें, वरना बिल्कुल ना रखें, क्योंकि जाने अनजाने में आपसे गलती हो गई तो आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें। यही कारण है कि हम सब ज़्यादातर लोग उनकी पूजा अपने घरों में नहीं करते, उनकी तस्वीर अपने घरों में नहीं रखते, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई हमसे भूल ना हो जाए। लेकिन मैं ये मैसेज अपने सभी भाई और बहनों को देना चाहता हूँ कि अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले किसी गुरु को चुन लें, उससे पूछें। बिना गुरु के उनकी पूजा बिल्कुल ना करें, उनके मंत्रों का जाप ना करें। अगर आप बिना गुरु के उनके किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आप पागल भी हो सकते हैं, आपका परिवार तहस नहस भी हो सकता है। इसीलिए माँ काली की पूजा या साधना बिना गुरु के बिल्कुल ना करें। और अगर आप माँ काली की पूजा करना ही चाहते हैं तो शनिवार के दिन माँ की पूजा कर सकते हैं, उनके नाम का दीपक जला सकते हैं, आप उनकी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नियमित रूप से उनकी पूजा करें, अपना आचरण स्वच्छ और अच्छा रखें। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, भूल कर भी उनके मंत्रों का जाप ना करें। पूजा के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें। किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें, उल्टे सीधे कर्म ना करें। अगर माँ को आपको भोग लगाना है तो माँ को गुड़ का भोग लगाएं। आप काले कपड़े या नीले कपड़े भी पहन सकते हैं, माँ को बहुत प्रिय हैं। साथियों, माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन पलट सकता है, भाग्य खुल सकता है। आप फर्श से अर्श पर कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप पूरी श्रद्धा से माँ काली की उपासना करते हैं तो माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है। साथियों, मैं आप सबको अपना परिवार मानता हूँ, अपनी फैमिली समझता हूँ। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप एक काम करें तो कर सकते हैं। अगर आप भी माँ के उपासक हैं, माँ की उपासना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप माँ काली की जगह माँ वैष्णो की शरण में जाएं। उनकी मूर्ति अपने घर में स्थापित करें, उनकी चालीसा का नियमित रूप से 7 बार पाठ करें, उनके नाम का दीपक जलाएं। इससे आपको माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती तीनों की कृपा प्राप्त होगी, तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर आपने माँ वैष्णो को प्रसन्न कर लिया तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ, आपको कोई धन से, ज्ञान से और बल से कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कभी भी आपकी ज़िंदगी में धन की, शक्ति की और बुद्धि की कमी नहीं होगी। आप हर चीज़ में सक्षम होंगे, आपका परिवार हर चीज़ में सक्षम होगा। माँ वैष्णो आपके घर की रक्षा करेगी, चाहे वो किसी भी तरह से हो। साथियों, माँ वैष्णो कलयुग की ही देवी हैं, इसीलिए माँ वैष्णो की पूजा करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और माँ वैष्णो की पूजा जरूर करें। जय माँ वैष्णो, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, जय जय माँ देवी, जय हो।